राम राम सा। आप सबका हमारा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको अपरा एकादशी व्रत की कथा और विधि और समय और क्या सामग्री चाहिए वो सब आपको मैं बताने वाली हूँ सा। अपरा एकादशी का व्रत करने से अनेकों अनेक फल की प्राप्ति मिलती है सा। और अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अचला एकादशी का व्रत भूत प्रेत के टोने टोटकों से मुक्ति दिलाने वाला एकादशी व्रत है सा। अब अपरा एकादशी व्रत इस साल 15 मई सोमवार को 2023 को माना जाएगा सा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा की जाती है सा। और इस व्रत को करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है सा। 15 मई को सुबह प्रारंभ मतलब ये एकादशी प्रारंभ होने का समय है सा 15 मई सुबह 2:46 पर। और ये वापस समाप्ति समय है सा 15 मई को रात को 1:03 तक ये एकादशी मानी जाएगी सा। और इसका व्रत का पूजा करने का सही समय है 15 मई को सुबह 8:54 से 10:36 तक आपको पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी है ऐसा। और इसका पारना अपन 16 तारीख को लिया जाएगा। जो 16 तारीख का इसके पारने का मुहूर्त है 6:41 से 8:13 तक माना जाएगा सा। तो अब आपको इसकी सामग्री के बारे में बताते हैं सा। अपरा एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र अर्पित करें। और उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है सा। श्री हरि को केसर का टीका लगाएं और फिर स्वयं भी टीका लगाएं। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुए पापों के उद्धार के लिए जल सेवा करनी चाहिए। और पशु पक्षियों और मनुष्य को राहत पहुंचाने के लिए दान पुण्य करना चाहिए सा। अब चलते हैं अपन कथा की तरफ। तो मैं आज आपको अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ सा। आप सुनिए अपरा एकादशी व्रत कथा। एक राज्य की बात है सा। एक राज्य में महीध्वज नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही दानी धर्मी प्रवृत्ति का था सा। और उसके राज्य में उसकी प्रजा सदैव सुखी रहती थी। सब दान धर्म दया भावना सब में थी और सब भलाई का काम करते थे। वह राजा इतना अच्छा था कि उसकी प्रजा उस राजा से बड़ी खुश रहती थी। ये सब उस महीध्वज राजा का छोटा भाई था वज्रध्वज, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता सा। तो वो क्या करता था कि उसको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो एक तो क्रोधी था और वो बिल्कुल असुर प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज नाम का छोटा भाई था उसका महीध्वज राजा का जो। तो क्या हुआ सा, उसने वज्रध्वज ने एक दिन प्लान बनाया। और एक महीध्वज राजा जब सो रहे थे रात को, तो ये वज्रध्वज नाम का उनका छोटा भाई था जो वो वहाँ पे गया उनके शयन कक्ष में और राजा की हत्या कर देता है सा। जैसे राजा की हत्या करके और उसको गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता, जमीन में खड्डे खोद के और उसमें जमीन में गाड़ देता है। तो इस तरह से राजा महीध्वज की मृत्यु हो जाती है। तो अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत रूप में वहाँ भटकने लग जाती है सा। तो सभी गांव में जो भी आने जाने वाले होते हैं, जो भी उस पीपल के पेड़ के नीचे निकलते हैं, तो उनको वो प्रेत आत्मा परेशान करती थी। तो कुछ समय बाद में राजा के धर्म के प्रभाव से कुछ समय बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे ऋषि धूमे निकले। तो जैसे ऋषि धूमे वहाँ से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उस पीपल के पेड़ पे पड़ती है सा। तो पीपल के पेड़ पे वो प्रेत आत्मा उनको
दिख जाती है। उनके दिव्य चक्षु से वो अंतर देखते हैं अंदर जाके, तो उनको सारी घटना सामने आ जाती है कि राजा को किस तरह मारा गया और किसने मारा, और उनके भाई ने उनको पीपल के पेड़ के नीचे काटा है। तो ये सब उसको ऋषि धौम्य को सब पता चल जाता है। तो ऋषि धौम्य राजा की मुक्ति के लिए उनको राजा को बुलाते हैं, उसकी आत्मा को बुलाते हैं और समझाते हैं कि भाई तेरी मुक्ति के लिए मैं यज्ञ करूँगा और तू 11 का वास करना, जैसे मैं तेरे को बताऊँ वैसे वैसे तू सब करना। तो प्रेत आत्मा बहुत अच्छी थी, तो पालन करने लग जाती है और वो राजा उस दिन 11 वो ऋषि धौम्य 11 का उपवास करते हैं और श्री हरि विष्णु को कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री हरि विष्णु, मैंने इतने सालों तक अपरा एकादशी व्रत किया है, तो इनमें से मेरी एक एकादशी का फल राजा महीध्वज को मिलना चाहिए। इसकी जो ये प्रेत योनि से इनको मुक्ति प्रदान करने के लिए आप ये एक फल इसको प्रदान करें। तो भगवान के आशीर्वाद से उस राजा महीध्वज की आत्मा को शांति मिल जाती है और वह एक सुंदर विमान में बैठ के बैकुंठ को रवाना हो जाता है और वह ऋषि धौम्य से धन्यवाद करता है। तो ये ब्रह्म हत्या से अपने को मुक्ति दिलाता है और भूत प्रेतों की आत्माओं के मोक्ष के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और ये इस व्रत में हमें दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है कि किसी भी प्यासे को पानी पिलाते जल का दान विशेष होता है। इसमें आप भले किसी भी तरह का दान करें, ये सभी तरह के दानों को करना चाहिए इस व्रत में और ये सभी फलों की प्राप्ति होती है। इस उपवास को करने से सभी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलिए अपरा एकादशी माता की जय हो, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।